दोस्तों, जब समंदर में ईरान अमेरिका भिड़ंत से पूरी दुनिया तेल और गैस की मार से जूझ रही थी, उस शोर शराबे के बीच में हिंद महासागर के अंदर एक और खामोश हलचल चल रही थी और उसका कंट्रोल रूम था दिल्ली। सबकी हलचल एक खाड़ी पर थी, लेकिन यहां हिंद महासागर के नीले पानी के अंदर भारत एक ऐसा समुद्री खेल शुरू कर चुका था जो आने वाले 30-40 साल तक ताकत का पूरा समीकरण बदल करके रख सकता है। दोस्तों, ऊपर से दिख रहा था कि भारत अपनी हवाई ताकत पर फोकस कर रहा है, फ्रांस से राफेल डील कर रहा है, अपने एम का या तेजस को मास लेवल पर उतार रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर तैयारी उस मोर्चे के लिए थी जहां चाइना अपनी दबंगई दिखाने की कोशिश करता है, यानी समंदर की गहराइयों के अंदर। दोस्तों, इसी बीच फ्रांस ने भारत के साथ में मिलकर के एक ऐसा पैकेज खोल दिया है जो भारत को आज तक किसी देश ने नहीं किया था। दोस्तों, भारत और फ्रांस जो कुछ कर रहे हैं उसे चाइना अमेरिका कभी भी पसंद नहीं करेंगे और ना ही वो चाहेंगे कि ये डील कभी हो जाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया की नजरें बचा करके भारत और फ्रांस ने क्या कर डाला है? क्या हिंद महासागर की सबसे बड़ी समुद्री ताकत की नींव चुपचाप रखी जा चुकी है और चाइना अमेरिका को भनक भी नहीं लगी है? क्या दोस्तों, ये स्कॉर्पियन सबमरीन के उन समुद्री योद्धा सच में हिंद प्रशांत में शक्ति संतुलन पलटने वाले हैं? तो दोस्तों, इस पूरे खेल का सबसे बड़ा पब्लिक सिग्नल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून 2026 के मध्य के अंदर होने वाली फ्रांस यात्रा, जहां वो फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट 2026 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ये सिर्फ फोटो खिंचवाने वाला दौर नहीं है, बल्कि उस साझेदारी का प्रतीक है जो अब सामान्य कूटनीति से निकल करके रक्षा, हाईटेक इनोवेशन और समुद्री संप्रभुता तक गहरी पहुंच बना चुकी है। दोस्तों, फरवरी 2026 में बेंगलुरु में भारत फ्रांस रक्षा संवाद हुआ था, जहां दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने साफ कहा था कि अब फोकस सिर्फ हथियार खरीदने पर नहीं, बल्कि हिंद प्रशांत में एक साझा सुरक्षा ढांचा खड़ा करने पर होगा, खासतौर पर नौसैनिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा के लिए। दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि हिंद महासागर के अंदर जो भी कुछ होगा उसकी प्लानिंग टेबल पर अब भारत और फ्रांस साथ में बैठेंगे और यहां भारत सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि साझेदार की कुर्सी पर बैठा दिखेगा। अब दोस्तों, जरा असली मैदान पर चलते हैं। भारत की स्कॉर्पियन यानी कि कलवरी क्लास की सबमरीन्स जो मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड के अंदर बनी हैं और जिनमें छठी नाव जनवरी 2025 के अंदर भारतीय नौसेना को सौंपी जा चुकी है। ये सभी सबमरीन्स फ्रांस की डिजाइन के ऊपर आधारित हैं, लेकिन इन्हें भारत के अंदर बना करके लोकल सप्लाई चेन से जोड़ करके और भारतीय इंजीनियरों के दिमाग से गुजारा गया है। एक आधुनिक स्कॉर्पियन सबमरीन को आप पानी के भीतर चलने वाली हाईटेक लैब मानिए, जिसमें स्टील्थ डिजाइन टॉर्पीडोज, एंटी शिप मिसाइलें, रडार और साइलेंट प्रोपल्सन सिस्टम सब एक साथ काम करते हैं। दोस्तों, ये नाव कम आवाज करके दुश्मन के सेंसर से बचते हुए काम करती हैं और दोस्तों, यही इन्हें हिंद महासागर जैसे मुकाबले वाले इलाकों के अंदर खास बनाता है, जहां कई देशों की नौसेनाएं एक दूसरे को लगातार परख रही हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मोड़ आता है डीआरडीओ की AIP टेक्नोलॉजी के साथ में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, जो भारत ने अपने दम पर बनाया है। AIP को आसान लैंग्वेज के अंदर समझें तो ये एक ऐसा ऊर्जा मॉड्यूल है जो पनडुब्बी को पानी के भीतर हफ्तों तक छुपकर रहने की ताकत दे देता है, बिना बार बार सतह के ऊपर आए, बैटरी चार्ज किए। ये आमतौर पर वहीं रहती हैं। दरअसल दोस्तों, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के अंदर 4-5 दिनों में ऊपर आकर के हवा लेकर के इंजन चलाना पड़ता है, जिससे उनका लोकेशन पकड़ में आ जाता है और इसका रिस्क भी बढ़ जाता है। जबकि AIP लगी नाव कई हफ्ते तक समंदर के अंदर चुपचाप घूम सकती है। INS खंडेरी कलवरी क्लास की दूसरी सबमरीन इस स्वदेशी AIP प्लग से लैस होने वाली पहली सबमरीन बन चुकी है और योजना है कि 2026 के आखिर तक इसका इंटीग्रेशन पूरा कर दिया जाएगा।
डीआरडीओ द्वारा विकसित ऊर्जा मॉड्यूल अगले 3-4 महीनों में मझगांव डोक को सौंपा जाना है दोस्तों, जहां इसे रीफिट के दौरान खंडेरी के ढांचे के अंदर सेट कर दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जुलाई अगस्त 2027 के बीच में समुद्री परीक्षण शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है और पूरे रीफिट को 2028 की शुरुआत तक पूरा करने की योजना है। दोस्तों ये एआईपी सिस्टम फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित है, जिसमें रासायनिक प्रोसेस से बिजली बनती है और उसका मुख्य बाईपास प्रोडक्ट सिर्फ पानी होता है जो चुपचाप समंदर के अंदर छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि इससे कम शोर होता है, कम धुआं निकलता है, लगभग 0 कार्बन सिग्नेचर इससे प्रोड्यूस होता है और रडार और सोनार से बचने की कैपेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है, जो किसी भी आधुनिक नौसेना के लिए सोने पर सुहागा है। जैसे ही ये सिस्टम सफलतापूर्वक ऑपरेशनल हो जाता है, भारत उन चुनिंदा देशों के कतार के अंदर शामिल हो जाएगा जिन्होंने खुद की फ्यूल सेल आधारित एआईपी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जैसे दोस्तों जर्मनी, स्वीडन, जापान, साउथ कोरिया और स्पेन। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत ने ये क्षमता लाइसेंस खरीद करके नहीं, बल्कि अपनी लैब में और अपनी इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ में मिलकर के हासिल की है, जो रणनीतिक स्वावलंबन की डायरेक्शन के अंदर एक बड़ा कदम है। और दोस्तों आप सोचिए, जब यही स्वदेशी एआईपी टेक्नोलॉजी भारत की बाकी स्कॉर्पियन सबमरीन्स के अंदर लगेगी, तो हिंद महासागर में घूमने वाली इन नावों को दुश्मन के सेंसर से पकड़ पाना कितना ज्यादा मुश्किल टास्क हो जाएगा। चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए ये स्थिति सिरदर्द बनी रहेगी, क्योंकि सतह पर दिखने वाले जहाज से ज्यादा खतरनाक तो वो ताकत होती है जो पानी के भीतर अदृश्य रह करके लंबी दूरी से वार कर सकती है। यहां दोस्तों फ्रांस की भूमिका सिर्फ डिजाइन सप्लाई करने तक की नहीं, बल्कि भारत के नवाचार को असली सबमरीन के भीतर फिट कराने की है। यानी कि दोस्तों फ्रांस का नेवल ग्रुप भारत के लिए सिर्फ एक ठेकेदार नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी पार्टनर बनकर के उभरा है। डीआरडीओ की एआईपी प्लग को सुरक्षित तरीके से स्कॉर्पियन के ढांचे के अंदर जोड़ने की पूरी इंजीनियरिंग, टेस्टिंग और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फ्रांस और भारत मिलकर के सेट कर रहे हैं, ताकि आगे चल करके कभी कलवरी क्लास सबमरीन्स के अंदर इसे अपग्रेडेशन आसानी से किया जा सके। अब दोस्तों आते हैं करवार बेस की ओर। कर्नाटक का वो नेवल बेस जो चुपचाप भारत की सबमरीन शक्ति का नया टेक्निकल हब बनता जा रहा है। दोस्तों मार्च 2026 में फ्रांस के नेवल ग्रुप इंडिया की टेक्निकल वर्कशॉप में एक अत्याधुनिक पिन्यूमेटिक रैम टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ, जिससे भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल वाइस एडमिरल बी शिव कुमार ने कमीशन किया था। अब दोस्तों ये न्यूमेटिक रैम आखिर होती क्या है, तो इसे आसान लैंग्वेज के अंदर समझें तो यही मैकेनिज्म पनडुब्बी के अंदर से पेरिस्कोप, रडार मस्ट और कम्युनिकेशन एंटीना जैसी आंख, कान ऊपर नीचे उठाने गिराने का काम संभालते हैं, वो भी हाई प्रेशर हवा की मदद से। पहले इन अहम पार्ट्स को टेस्ट और रिपेयर के लिए फ्रांस भेजा जाता था, जिससे में समय भी बहुत सारा लगता था और पैसा भी बहुत सारा लगता था। अब करवार की ये फैसिलिटी वही काम भारत की जमीन के ऊपर भारतीय इंजीनियरों के हाथों पूरी कर रही है, और ऐसा पूरा सेटअप अभी सिर्फ फ्रांस, ब्राजील और भारत के पास ही मौजूद है। दोस्तों इस फैसिलिटी को नेवल ग्रुप ने भारतीय एमएसएमई पार्टनर सेक्ट इंडस्ट्रीज के साथ में मिलकर के बनाया है, जो दिखाता है कि ये साझेदारी छोटी मोटी भारतीय कंपनियों को भी वैश्विक स्तर की नौसैनिक सप्लाई चेन के अंदर जोड़ दे रही है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कलवरी क्लास के सबमरीन्स का रखरखाव तेज, सस्ता और ज्यादा भरोसेमंद हो गया है, क्योंकि अब विदेशी लॉजिस्टिक्स के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रह गई। आगे का विजन इससे भी बड़ा है। अगर भारत ने इस तकनीकी क्षमता को और ज्यादा डेवलप कर लिया तो करवार दुनिया भर के अंदर ऑपरेट हो रही स्कॉर्पियन सबमरीन्स के मेंटेनेंस का ग्लोबल हब बन जाएगा। और इसका सीधा सा मतलब है कि डॉलर्स में कमाई नहीं, बल्कि उन नौसेनाओं पर रणनीतिक प्रभाव भी हमारा एस्टेब्लिश हो जाएगा, जो अपनी नावों के लिए भारत के शिपयार्ड और वर्कशॉप पर निर्भर होंगी। दूसरी तरफ दोस्तों मुंबई का मझगांव डॉक सिर्फ जहाज बनाने वाला डॉक नहीं रह गया है, बल्कि ये पूरा नौसैनिक औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है। यहाँ नौसैनिक इंजीनियरिंग, प्रोपल्शन इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ध्वनिकी, स्टील्थ डिजाइन,
क्वालिटी कंट्रोल और टेस्टिंग सबके लिए अलग अलग टीम तैयार हो रही है। एक स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट 5 साल तक हजारों इंजीनियरों और कामगारों को रोजगार देता है और यही चेन लंबे समय तक चलती रही तो भारत दुनिया के सबसे सक्षम नौसैनिक इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर शामिल हो जाएगा। नेवल ग्रुप इंडिया आज 100 से ज्यादा भारतीय इंजीनियरों, रिसर्चर्स, टेक्नीशियंस को रोजगार दे रहा है जो को क्रिएशन और ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम कर रहा है। दोस्तों, खास करके एआई, स्पेस और नौसैन्य टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन वाले प्रोजेक्ट्स पर इससे मुंबई के हाईटेक सेक्टर्स के अंदर बेहतर सैलरी वाली नौकरियां बढ़ गई हैं और यूनिवर्सिटीज पार्टनरशिप के जरिए नई पीढ़ी के नेवल इंजीनियर्स ट्रेन हो रहे हैं। ये सब मिलकर के ये साबित कर रहे हैं कि फ्रांस के साथ ये डील सिर्फ सबमरीन खरीदने का डॉक्यूमेंट साइन नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहा है, बल्कि टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज, रोजगार और रणनीतिक स्वायत्ता वाला पूरा का पूरा पैकेज है जो किसी एक सरकार या एक चुनाव से आगे अगले 20 से 30 साल की दिशा तय कर रहा है। अब दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या किसी विदेशी रक्षा साझेदारी ने पहले भारत को इतना बड़ा इकोसिस्टम एक साथ कभी दिया था? तो दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा को इसी फ्रेम के अंदर आप देख लीजिए। भारत इनोवेट्स 2026 के मंच पर सिर्फ स्टार्टअप या एआई की बातें नहीं होंगी, बल्कि इसी नेवल कोऑर्डिनेशन को अगले लेवल पर ले जाने के लिए रोड मैप पर भी चर्चा होगी। चाहे वो एआई सपोर्टेड अंडर वाटर सर्विलांस हो, अगली पीढ़ी की स्टेल्थ डिजाइन्स हो या फिर भविष्य की पनडुब्बियों के लिए जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। दोस्तों, फ्रांस पहले ही भारत के न्यूक्लियर एनर्जी, सैटेलाइट प्रोग्राम्स और फाइटर जेट्स में भरोसेमंद साझेदारी के रूप में मौजूद रहा है और अब यही भरोसा समुद्री मोर्चे पर भी हाईटेक रूप लेता जा रहा है। दोस्तों, आने वाले वक्त में यही साझेदारी भारत को नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ, एडवांस अंडर वाटर सेंसर और शायद भविष्य में अधिक पावरफुल सबमरीन प्रोग्राम्स तक पहुंचाने का रास्ता खोल सकती है। जब दुनिया को लग रहा था कि भारत सिर्फ हवाई क्षमता बढ़ाने में लगा है, तब असल में समंदर की गहराइयों के लिए ऐसे योद्धाओं की फौज तैयार हो रही थी जो हिंद प्रशांत में किसी भी देश की चाल को चुनौती दे सके। दोस्तों, ड्रोन्स, सैटेलाइट्स और एयरफोर्स ऊपर से काम करेंगे, लेकिन नीचे से ये कलवरी क्लास और भविष्य की स्कॉर्पियन सबमरीन्स उस पूरी तस्वीर को सुरक्षित रखेंगी जिससे बिना कोई भी ब्लू वाटर नेवी अधूरी होती है। अगर दोस्तों कलवार सच में स्कॉर्पियन मेंटेनेंस का ग्लोबल हब बनता है और डीआरडीओ का एआईपी सक्सेसफुली सभी सबमरीन्स के अंदर फिट हो जाता है तो हिंद महासागर में आर्थिक और सामरिक दोनों स्तरों पर भारत का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। दूसरे देशों की सबमरीन्स अपने ही बेड़े की सर्विस के लिए भारतीय शिपयार्ड पर डिपेंडेंट हो जाएंगी और यही डिपेंडेंसी कूटनीति में भारत को एक शांत लेकिन बेहद ताकतवर बढ़त दे देगी। समंदर की इस कहानी में एक सीधा सा संदेश छुपा हुआ है, जो हिंद महासागर को संभाल ले वो एशिया के भविष्य की दिशा तय करता है। भारत फ्रांस की यह साझेदारी समंदर के उसी नक्शे पर भारत का नाम और गाढ़े अक्षरों में लिख रही है। दोस्तों, जहां अभी तक कुछ ही देशों की चला करती थी, यानी जब अगली बार किसी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर की शक्ति संतुलन की बात होगी तो उसमें सिर्फ एयरबेस और मिसाइल रेंज ही नहीं बल्कि करवार की न्यूमेटिक रैम फैसिलिटी, मुंबई का पनडुब्बी इंडस्ट्रियल क्लस्टर और आईएनएस खंडेरी की एआईपी से लैस साइलेंट गश्त भी शामिल होगी। दोस्तों, भारत और फ्रांस की साझेदारी को लेकर के आपका क्या कहना है? क्या फ्रांस की कंपनियां भारत को जिस लेवल पर सपोर्ट कर रही हैं उसको लेकर के आपका क्या सोचना है? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।